सर आपके दोस्त कहते हैं आप YouTube से माशाल्लाह करोड़ों रुपया महाना कमाते हैं, करोड़ों रुपए का वर्ड लगाते हैं। सर ये बात दुरुस्त है? सर ये भी बताते चलें कि सर शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, लव मैरिज थी, किसने प्रपोज किया? सर ये न्यूज़ एंकर से फिर प्रोग्राम एंकर और फिर एक कामयाब यूट्यूबर तक का सफ़र, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा सर, खाना कभी खुद बनाते हैं या भाभी की चॉइस का खाते हैं? कपड़े कौन खरीदता है आपके साथ? तो आप एक अरसा दराज एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा रहे हैं जो मरियम नवाज चलाती थी, इसके बारे में क्या हकीकत है सर? सर आपने काफ़ी इदारों में काम किया है, सबसे प्रोफेशनल माहौल और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट किस इदारे की आपने देखी? सर सर जर्नलिज्म में कितना अरसा हो गया और पहली सैलरी कितनी थी आपकी और किसके हाथ में आपने ये थमाई सैलरी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया कि आपके सामने हाजिर हो सकें। 2007 के अंदर एंट्री हुई थी। अब आप कैलकुलेट कर लें, मेरे ख्याल में कितने तकरीबन 18-19 साल अप्रॉक्सीमेटली बन जाते हैं। जी। पहली सैलरी जो थी वो डॉन न्यूज़ से मिली थी। इंग्लिश में होता था उस वक्त, डॉन चैनल, टेलीविज़न चैनल। 33,700 रुपये सैलरी थी और उससे 33,700 अपनी बेगम के हाथ में जाके पकड़ा दिए थे। वो दिन और आज का दिन सैलरी हमेशा बेगम के हाथ में जाती है, तो मैं उन शोहरों में से हूँ जो बेगम से पैसे लेता है। इसका मतलब ये कि जेब खर्च आपको भाभी साहिबा देती? जी हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सर वैसे जेब खर्च है कितना आपका? अच्छा, मेरा कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरी ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल सी एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी में जो शुगल है या थोड़ी सी हॉबीज़ हैं, वो क्रिकेट खेलना है, इस उम्र में भी क्रिकेट खेलना है। जी। तो या फिर सैर को जाना है पहाड़ों में, बस that's it। तो सर क्रिकेट खेलते हैं, वेट आपने फिर भी गेन किया हुआ है, इसकी क्या वजह? वो उसकी वजह मैंने स्मोकिंग छोड़ी है। अब जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो फिर उसकी वजह से जो है वो वेट गेन हो जाता है। और स्मोकिंग मैंने शुरू की थी तकरीबन 20 साल की उम्र में, 25 साल के बाद मैंने सिगरेट छोड़े, तो ये उसका एक आफ्टर इफेक्ट है। तो मैं ये आफ्टर इफेक्ट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, इसके बजाय कि मैं स्मोकिंग कंटिन्यू करता। सर ये न्यूज़ एंकर से फिर प्रोग्राम एंकर और फिर एक कामयाब यूट्यूबर तक का सफ़र, इसको कैसे देखते हैं आप? ज़िंदगी के मुख्तलिफ कलर्स हैं मेरे ख्याल में। ये कलर एक दिन तब्दील भी हो जाएंगे, रिटायर भी हो जाऊँगा। ये अभी तो शायद जिस्म थोड़ी सी ये एक स्पेस दे देता है कि इतने काम कर लूँ। मेरे इसके अलावा भी एक दो काम हैं जो ये तो वो काम है जो आप टीवी पे देखते हैं सर। तो क्योंकि मेरी फैमिली जो है उसका बिज़नेस से ताल्लुक़ रहा है, हम लोग सारे बिजनेसमैन हैं। शायद मेरा ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं पहला आदमी हूँ जो जॉब कर रहा है, वरना सारे बिजनेसमैन हैं। तो ज़िंदगी के कलर्स होते हैं, ये आते हैं जाते हैं, हर कलर को एंजॉय करें बस। सर फेवरेट शहर कौन सा है आपका? लाहौर है। लाहौर। तो सर इस्लामाबाद में क्यों कहते हैं कि जर्नलिज्म सारी है इस्लामाबाद में, तो सर आप लाहौर में क्यों बैठे? अच्छा, दुनिया मेरे ख्याल में इतनी तेज़ हो चुकी हुई है कि कम्युनिकेशन के ज़राए इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं सर कि शायद उससे अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं पड़ता, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी सूरत हाल हो गई है कि बड़े बड़े मेहमान जो हैं, जिस कमरे में इस वक्त आप बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं सर, वो हमसे मिलने के लिए इसी ड्राइंग रूम में आते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, खाना कभी खुद बनाते हैं या भाभी की चॉइस का खाते हैं? कपड़े कौन खरीदता है आपके सर? कपड़े मैं खुद खरीदता हूँ। ठीक है। खाना जो है वो बेगम साहिबा की चॉइस के मुताबिक ही चलता है और उनको मेरी चॉइस का आइडिया है, तो मैं खाना बनाऊंगा तो कोई भी नहीं खाएगा, मुझे पता है इस बात का। तो ये जिम्मेदारी मैंने और बेगम ने एक फार्मूला सेट किया हुआ है सर, बड़ा ही आजमूदा फार्मूला, बड़ा कामयाब फार्मूला। एक दो असूल हैं जो मैं वैसे ही ऑन अ लाइटर नोट आपके साथ शेयर करता हूँ सर। ये जो हमारे घर की जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री से इधर की जो सल्तनत है उसकी मलका वो है। बिल्कुल ठीक। वो डिसाइड करेंगी घर में मुलाजिम कितने होंगे, कौन होंगे, तनख्वाह क्या होगी, घर का पूरा निज़ाम जो है वो उनके अंडर है, मैं बीच में नहीं बोल सकता। मेरी बिल्कुल सही रही है इसके। कौन कितने बजे उठेगा, कितने बजे सोएगा, लाइटें कितने बजे बंद होंगी, सब कुछ बेगम फैसला करेंगी। वो जो बाउंड्री है उसके बाहर की जो सल्तनत है वो मेरी है। वो डिसीजंस जो हैं जो लेने हैं वो मेरे हैं, उसमें कोई और बीच में नहीं बोलेगा। तो हमने ये रूल तय किया है। और दूसरा रूल एक और जो है, एक दो रूल और हैं, सॉरी, एक और रूल जो है वो ये है कि जब वीकेंड आएगा तो हफ्ता या इतवार
दोनों में से एक दिन जो है वो दोस्तों के साथ होगा और एक दिन फैमिली के साथ होगा, ये डिसाइडेड है। तो वो अगर मैं हफ्ते का दिन फैमिली के साथ गुजारूंगा तो उनको ऑटोमेटिकली पता कि इसका कल का दिन जो है वो दोस्तों के साथ होगा। बिल्कुल। आज जब आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो कल रात को हम लोग पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सारे दोस्त इसी कमरे में बैठ के मैच देख रहे थे। बिल्कुल ठीक। तो उनको सबको पता था कि कल का दिन जो है ना इसका फैमिली के साथ है। और तीसरा रूल जो शादी का हमने आपस में रखा हुआ है वो ये है कि हमारे दरमियान कभी बहस मुबाहिसा झगड़ा लड़ाई कुछ भी होगा वो हम दोनों के अलावा तीसरे बंदे को नहीं पता लगेगा, बिल्कुल किसी सूरत, ना मेरे फैमिली में किसी को ना उसकी फैमिली में किसी को, और किसी तीसरे शख्स को इजाज़त नहीं है कि वो बीच में बोले। तो लाइफ सेट है। सर ये भी बताते चलें कि सर शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? लव मैरिज थी, किसने प्रपोज किया? लव मैरिज थी लेकिन अरेंज हो गई। ऐसे हो गई कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि जी आपकी हम बात जो है वो पक्की करना चाहते हैं, कहीं शादी करना चाहते हैं, तो आपकी नज़र में अगर कोई लड़की है तो बता दें। तो मैंने बताया, मैंने कहा जी ये खातून है तो आप देख लें, लेकिन मैंने एक डिस्क्लेमर साथ दिया वहाँ पे। मैंने कहा जी ये मत समझिएगा कि अगर आप नापसंद करेंगे तो मैं फिर भी कहूँगा कि नहीं मैंने इधर ही करनी। आपने अगर बोला ना तो ना। ये बात पेरेंट्स को भी पता थी और बेगम साहिबा को भी पता थी कि ये रूल है। तो वो मिले जाके बेगम से, उनकी फैमिली से मिले और आके उन्होंने कहा कि यही होगी तुम्हारी शादी। अच्छा, मैंने कहा मैं तुम बड़ी जल्दी मान गए हो, टेक योर टाइम। उन्होंने कहा नहीं, हमें लड़की बहुत पसंद है और इसके अलावा कोई हम सोच भी नहीं सकते। और फिर ये सूरत हाल हो गई है कि मैं शायद कहीं पीछे रह गया हूँ और मेरी बेगम का रिलेशनशिप मेरी फैमिली के साथ जो है मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब मुझे उसके ज़रिए पैगामात मिलते हैं। ये सूरत हाल। सर ये आपके मीडिया में कोई ऐसे 3 दोस्त जिनको आपको लगता है कि ये मेरे लॉयल दोस्त हैं मीडिया के, ये 3 दोस्त जो आपने मीडिया से कमाए हों? आप उनको नहीं जानते, उनको कोई भी नहीं जानता। लेकिन सर आप शेयर करें हमसे। सर एक मेरे दोस्त हैं सैयद मोहम्मद अशर। वो मेरे तब के दोस्त हैं जब मैं जियो में खबरें पढ़ता था। पूरे जियो को उनका पता है। वो इसलिए पता है क्योंकि पूरे जियो को हमारी दोस्ती का पता है और पूरे जियो में हमारी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। तो वो बेसिकली बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, एक एसोसिएट प्रोडक्शन का उनका काम है सर। तो कैमरे पे नहीं आते। तो मेरी उनसे इतनी दोस्ती है कि हम दोनों जो हैं वो शायद हम दोनों का भी कोई इतना करीबी दोस्त है ही नहीं जो हम दोनों आपस में इतने अच्छे दोस्त हैं। तो मीडिया से रिलेटेड मेरे ख्याल में मेरी सिर्फ उन्हीं से दोस्ती है। बाकी रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ। लेकिन आम तौर पे सहाफ़ियों के मैंने देखे हैं कि ग्रुप्स मूव करते हैं। जी जी। इस्लामाबाद में भी यही है, लाहौर में भी है। मेरा अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं है। बस एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है लोगों के साथ, ज़ाती नौयत की दोस्तियाँ नहीं हैं। सर बच्चों के लिए कभी आपने सोचा कि वो आपके प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे या आपने उनको छोड़ दिया, या ये भी बेगम साहिबा पे छोड़ दिया कि इन्होंने फैसला करना है क्या पढ़ेंगे क्या? 3 बेटे हैं मेरे सर। सबसे बड़ा जो है वो ऑलरेडी MBBS कर रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है वो, और वो आगा खान यूनिवर्सिटी में, तो वो तो निकल गया। ठीक है। नंबर 2 वो, उसकी उम्र 20 साल है। नंबर 2 जो है वो है 19 साल का और वो पढ़ रहा है आर्किटेक्चर, वो भी निकल गया। तीसरा बेटा जो है वो क्लास 5 में है। ठीक है। उससे मुझे उम्मीदें हैं अब, लेकिन उसके अभी करियर डिसीजन में बहुत टाइम है। फिलहाल दूर दूर तक इस घर में किसी और एंकर की जो है गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। सर आपके दोस्त कहते हैं आप YouTube से माशाल्लाह करोड़ों रुपया महाना कमाते हैं, करोड़ों रुपए का वर्ड लगाते हैं, सर ये बात दुरुस्त है? सर नहीं, ये बात गलत है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात करोड़ों रुपए नहीं कोई कमाता, मैं नहीं कमाता, मैं बाकियों का मुझे नहीं पता। आप नहीं कमाते। सर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त TV चैनल्स पे, अखबारात में, इवन YouTube पे जो दिखाया जा रहा है ये जर्नलिज्म है? सर अच्छा देखिए, हम एक ऐसे स्टेज के अंदर रहते हैं कि मैं अगर आपको भी एक कागज़ दूं और एक कागज़ किसी और को मैं दूं और हम 3 लोग हों ना और हम कहें कि जी जर्नलिज्म को डिफ़ाइन करें आज के दौर में, सर, तो तीनों की शायद मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशंस होंगी। यहाँ पे एक अक्सर जुमला जो है वो ये बोला जाता है जो कि मुझे बड़ा हैरानकुन लगता है। वो कहते हैं मैं तो उसको सहाफ़ी मानता ही नहीं। आप ना मानिए, आप लाइसेंस अथॉरिटी भी नहीं, इसलिए मैं भी किसी को सहाफ़ी मानूं या ना मानूं, मेरे कहने से वो सहाफ़ी बन नहीं जाएगा या उससे सहाफ़त ली नहीं जा सकती। जी सर, ये लोगों की मर्जी है, वो जिसको भी पसंद करें। एक ज़माना था कि आप सिर्फ PTV के ऊपर बैठ के कैमरे के आगे काम कर सकते थे सर। और चैनल्स आ गए और कैमरे आ गए और लोगों को मौका मिल गया कैमरे के आगे बैठने का। आज जिस दौर में हम बैठे हुए हैं
लाहौर की आबादी 2 करोड़ है, तो मेरे ख्याल में आज लाहौर के अंदर कम से कम 2 करोड़ कैमरे होंगे, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है और उसमें कैमरा लगा है। जी जी, ये सूरत हाल है। जी जी। और किसी का भी दिल चाहे तो वो सामने अपने कैमरा लगा के कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आप किसको ये राइट देंगे कि जनाब आप अपने आप को साफ़ी कहें या ना कहें? ये लोगों की चॉइस है कि वो किसको मानते हैं या नहीं मानते। हाँ, लेकिन ये है कि सहाफ़त की डेफिनेशन मेरी नज़र में पिछले 10 साल में बहुत तब्दील हो गई है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अब वो खुल चुकी है। लोग जिसको सुनना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं, अपने काम की बात सुनते हैं। ज़्यादातर वो बात वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद आए। कड़वी बात उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है, कौन सुनना चाहेगा? आपको अगर नीला रंग पसंद है और मैं बैठ के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बताऊं कि जी नीला रंग तो कितना ख़राब होता है, नीले के अंदर तो ये प्रॉब्लम भी होती है, तो वो भी आप क्यों सुनना चाहेंगे? आप किसी ऐसी शख्स की बात सुनना चाहेंगे जो आपको बताएगा नीला रंग कितने काम की चीज़ होती है। जी जी। तो सहाफ़त के अंदर भी अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यही बन चुका है कि सहाफ़त अब लोगों को वो पसंद है जो उनके पॉलिटिकल लीडर, उनकी फेवरेट एक्ट्रेस, उनका फेवरेट एक्टर, उनका फेवरेट उनकी सियासी जमात उसके रंग में रंग मिला ले तो वो कहते हैं हाँ यही सहाफ़ी है। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात करे वो कहते हैं वो सहाफ़ी नहीं है। सर ये क्या अनफॉर्चुनेट नहीं है कि आज एंकर्स के साथ लगाया जाता है कि ये नून लीग का एंकर है, ये पीपल्स पार्टी का एंकर है, ये पीटीआई का एंकर है, ये JUIF का एंकर है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन दो इसके जाविये हैं। एक जाविया तो ये है कि डिलिबरेटली ये जो है वो चंद सियासी जमातों की तरफ से या सियासतदानों की जानिब से ये एजेंडा बनाया जाता है ताकि आप अगले जर्नलिस्ट को जो है डिस्क्रेडिट कर सकें। लेकिन सर एंकर्स का कोई कसूर नहीं इसमें सर है। मैं आने लगा था वो दूसरा जाविया ये एक्चुअली वही है जिसकी तरफ मैं आने लगा था। वो ये है कि आप इतने प्रेडिक्टेबल हो चुके होते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। आप कोई भी टॉपिक बात करेंगे तो मेरे ख्याल में देखने वाले को, सुनने वाले को पहले पता होगा ये इसके ऊपर ना ये बात करेगा। इतने प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। इसी वजह ये कि शायद उन्होंने साइड्स इतनी ले ली हुई हैं, एक ही साइड के ऊपर इतना जा चुके हैं कि लोगों को पता होता है कि ये वही बात करेगा जो इसकी पसंदीदा सियासी जमात बोलेगी, इसने वहीं जाके खड़ा होना। तो इसकी वजह से ये ब्रांडिंग हो चुकी है। सहाफ़त तो या एनालिसिस तो इतने अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए कि आपको जिस मर्जी सियासी जमात में कुछ बुरा लगे उससे कहें ये बुरा है, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर कहिए ये अच्छा है। लेकिन हर दफ़ा ही मैं तो कभी कभार वो अज़राह मजाक कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे चंद ऐसे यूट्यूबर्स या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ लौंडे लपाड़े हैं, उनको अपने बाप के अंदर वो खुसूसियात नज़र नहीं आती जो अपने पसंदीदा सियासी जमात के सरबराह में। जी बिल्कुल ऐसी ये बन चुका है। अच्छा सर, ये आपके जो नाकदीन है और ख़ास तौर पे एक जमात की तरफ मेरा इशारा है बेसिकली, वो कहते हैं कि आप एक अरसा दराज एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा रहे हैं जो मरियम नवाज़ चलाती थी। इसके बारे में क्या हकीकत है सर? निकाल के दिखाएं। मैं तो आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ इस बात का कि निकाल के दिखाइए कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप था। और अगर कोई इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप होता तो आपके ख्याल में मरियम नवाज़ का जिस तरह इंटरव्यू हुआ था वो ऐसा होता? जी, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की राय तब्दील हुई सर। नहीं तो मैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो आज भी आप किसी भी लीडर को मेरे सामने बिठाएंगे, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं वैसे ही काम करूँगा, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज़ हो, नवाज शरीफ। अब आज अगर मैं मरियम नवाज़ पे तनकीद कर रहा हूँ, वो चीफ मिनिस्टर है, मैं तो आज उन पर तनकीद करता हूँ, तो अब क्या मैं इमरान खान के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन गया? इस तरह तो नहीं होता। तो सर मरियम साहबा वैसे नाराज़ हुई होंगी जब उनके चेहरे से तासुरात भी उनके नज़र आ रहे थे आपको इंटरव्यू देते हुए, और जब उन्होंने एक दफ़ा बोला भी कि कैमरा ज़रा बंद करें ये कैमरा, तो सर उस वक्त क्या ऐसी सिचुएशन आई कि ऐसी बदमज़गी हुई पूरे इंटरव्यू में? सर मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कम से कम उस इंटरव्यू के दौरान सिर्फ ये कह देना कि कैमरा बंद कर दें। शायद हो सकता है वो गुस्सा उस इंटरव्यू के बाद भी वो कैरी करती, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने कोई गुस्से का इजहार नहीं किया या नाराज़गी का इजहार नहीं किया, या उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि वो आपको ऑफ कैमरा आके कोई कुछ बात करें, ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं कि जिससे मुझे ये शक पड़े कि वो नाराज़गी। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे याद है कि इंटरव्यू जब ऑन एयर गया था तो शायद उसके अगले दिन, हाँ शायद मेरे ख्याल में अगले, मुझे अब देर होगी, टाइम सही तरह याद नहीं, उसके अगले दिन शायद उन्होंने मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। तो इसका मतलब है कि फिर उनको पसंद आया था जो कुछ भी। सर आपने काफ़ी इदारों में काम किया है, सबसे प्रोफेशनल माहौल और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट किस इदारे की आपने देखी सर? मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के चंद अच्छे इदारों में काम किया। मुझे जियो न्यूज़ ने बहुत कुछ सिखाया, 6 साल मैंने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। मेरे ख्याल में आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें जियो का बहुत किरदार है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है ये लोगों की चॉइस है, लेकिन उसने मुझे बहुत पॉलिश किया। 6 साल मैंने एक्सप्रेस के अंदर काम किया। जियो में जब मैं था तो मैंने 6 साल खबरें पढ़ी वहाँ पे। एक्सप्रेस में जो 6 साल मैंने गुजारे वहाँ पे मैंने 6 साल प्रोग्राम किया।
और अब मैं हम न्यूज़ के अंदर काम कर रहा हूँ। मुझे काम करते हुए तकरीबन अब 1.5 साल, 1.25 साल हो चुका है और बहुत अच्छा इदारा है। मैं बहुत मुतमईन हूँ अभी तक उससे। तो मैंने आगाज़ जो अपना किया था, जो आपने पहले सवाल किया था कि पहली सैलरी कितनी थी, वो मैंने डॉन न्यूज़ से किया था। तो डॉन, जियो, एक्सप्रेस और हम, ये चारों मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बहुत अच्छे इदारे हैं।